कंटिन्यूम का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, सातत्य। तुम जब यहां आए थे और तुम जब घंटे भर बाद यहां से जाओगे, तो क्या तुम सोचते हो तुम वही व्यक्ति हो जो आए थे? नहीं। जो आया था उसमें तो बहुत बदल गया। थोड़ा सा तुम्हारे भीतर बुढ़ापा भी आ गया, 1 घंटा जिंदगी बीत गई। कुछ तुम्हारे भीतर मर भी गया, तुम्हारे नाखून थोड़े बढ़ गए, तुम्हारे बाल थोड़े बढ़ गए, कुछ जीर्ण शीर्ण भी हो गया, कुछ भोजन भी पच गया, सुबह से नाश्ता करके आए थे, कुछ मांस मज्जा भी बन गई। तुम वही तो नहीं हो। और फिर तुम मुझे सुन के जाओगे तो कुछ नए विचार भी तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो गए, कुछ पुराने विचारों को धक्का देकर उन्होंने निकाल दिया होगा। तुम वही नहीं हो, लेकिन एक अर्थ में तुम वही हो। इस अर्थ में तुम वही हो कि अब तुम जो जा रहे हो उसी की संतति है, उसी की संतान है। जिस वृक्ष के पास से तुम गुजर के आए थे, जब लौट के जाओगे, क्या वृक्ष वही है? कुछ पत्ते गिर गए, कुछ नए पत्ते उग आए, वही तो नहीं है। वृक्ष थोड़ा बड़ा भी हो गया, जड़ें थोड़ी गहरी भी हो गई। हो सकता है तुम जब आए थे तो जो कली थी, जब तुम लौट के जाओ फूल बन गई हो, पखरियां खिल गई हो, गंध उड़ गई हो। वृक्ष वही तो नहीं है। जीवन सतत प्रवाह है, गतिमान है, गत्यात्मक है, स्थिर नहीं, ठहरा हुआ नहीं, जड़ नहीं। इसको बुद्ध ने कहा है प्रवाह, संतति। विज्ञान कहता कंटिन्यूम। इस बात को ख्याल में रखो तो उपनिषद का यह सूत्र साफ हो जाएगा। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला पैदा नहीं होता। जिसने एक बार ब्रह्म को जान लिया, फिर उसकी श्रृंखला में जो भी चेतना आएगी, उसकी चेतना में जो नए नए पत्ते लगेंगे और नए नए फूल खिलेंगे, वो सब ब्रह्म को जानने वाले होंगे। इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि उसके बेटे ब्रह्म को जानने वाले होंगे। बेटे तो उसके शरीर से आते हैं, शरीर तो ब्रह्म को जानता नहीं। चेतना ब्रह्म को जानती, तो चेतना की जो संतति होगी वह ब्रह्म को जानने वाली होगी। जिसने जवानी में ब्रह्म को जाना, वो बुढ़ापे में भी ब्रह्म को जानेगा। हालांकि बुढ़ापे में कितनी धारा बदल गई, गंगा का कितना पानी बह गया। जिसने जीते जी ब्रह्म को जाना, वो मरते क्षण में भी ब्रह्म को जानेगा। वो उसी आनंद से जिया, वो उसी आनंद से मरेगा भी। उसकी मृत्यु भी एक अपूर्व अद्वितीय अनुभव होगी। उसकी मृत्यु भी एक उत्सव होगी। वो जीवन भी उत्सव से जिया, उसका जीवन गीतों से भरा था, उसका जीवन एक मादक संगीत था। उसकी मृत्यु भी उसी मादकता का अंतिम शिखर होगी, गौरी शंकर होगी। साधारण आदमी मरता है तो हम उसे जलाते हैं,